नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 10 मार्च को परिणाम और 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के साथ ही सूबे में सरकार की भूमिका शुरू हो चुकी है। 24 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायकों से साफ शब्दों में कह दिया था कि यूपी के विकास की नींव डालने का काम पिछले 5 सालों में हुआ है, उस पर भव्य इमारत बनाने का काम अगले 5 साल में करना होगा। लेकिन 25 मार्च के शपथ ग्रहण के बाद सवाल अब ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट विकास की इस इमारत का लक्ष्य पूरा कर पाएगा? क्या योगी का कैबिनेट नीति और रणनीति पर खरा उतर पाएगा? चलिए इन्हें तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। अगर पिछले 5 सालों पर नजर दौड़ाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में विकास ने एक नई इबारत लिखी है। हाँ, ये बात दूसरी है कि योगी की नई पारी में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लेकिन योगी की नई कैबिनेट पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि मंत्री परिषद में 52 चेहरों में 3 पीएचडी धारक, 22 ग्रेजुएट और 21 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण, रिटायर्ड आईएएस एके शर्मा को मंत्री पद मिला है। असीम आईपीएस रहने के साथ ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिसी में मास्टर्स हैं। डॉक्टर एके शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस रहे और पीएचडी भी हैं। गुजरात में एके शर्मा मोदी के साथ सीएम दफ्तर में रहे। अगर कुल मिलाकर कहें तो योगी के कैबिनेट में पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया है। अब इन्हीं के दम पर उम्मीद किया जा रहा है कि अमित शाह ने जो बात कही है उस पर ये खरा उतरेंगे। वही संगठन से आए जेपीएस राठौर आईआईटी बीएचयू से एमटेक हैं। चुनाव प्रबंधन में उन्हें महारत हासिल है और पर्दे के पीछे से वो संगठन के लिए योजनाएं तैयार करते रहते हैं। अब योगी की सरकार चलाने में इनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। अपना दल से आए आशीष पटेल भी बीटेक डिग्री धारक हैं। अजीत पाल ने भी यूक्रेन के खार्किव से एमटेक किया है। दयाशंकर दयालु काशी के डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं। सभी का चयन मोदी की भविष्य की रणनीति के तौर पर किया गया है। 2024 के हिसाब से परफॉर्मेंस देने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। खैर, अगर आप योगी के कैबिनेट पर गौर करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि सभी मंत्रियों का चयन करते समय परंपरागत क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का भी खासा ख्याल रखा गया है। अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो देखिए, किसान आंदोलन की वजह से यहाँ भाजपा के लिए सबसे मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन वहां के नतीजे शानदार रहे, जिस वजह से वेस्ट से सबसे ज्यादा 16 मंत्री बनाए गए हैं। जयंत चौधरी के गढ़ बागपत में जीत दर्ज करने वाले केपी मलिक को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 3 जाट चेहरे शामिल किए गए हैं। पूर्वांचल से योगी समेत 13 चेहरों को जगह मिली है। बहरहाल आपको यहां बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट में कुल 52 मंत्री बने हैं और इसमें ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल 8 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया है। इस तरह से 8 मंत्री एससी समाज से, 5 जाट समाज से, 6 ठाकुर समाज से और 1 कायस्थ समाज से मंत्री बनाए गए हैं। 2 भूमिहार जाति के नेता को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से योगी के कैबिनेट में पढ़े लिखे लोगों को जगह दिया गया है, इससे यूपी के विकास में गति आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है।